आज हम आपके लिए दास्तान से मुताल्लिक़ उर्दू दास्तान से मुताल्लिक़ बहुत अहम तरीन सवालात लेकर आए हैं, जो नेट जेआरएफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, इनमें से दास्तान के लिए कौन-सी बात ज़्यादा दुरुस्त है? तो सही ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी, मा फ़ौकुल फ़ितरत अनासिर होते हैं। सवाल नंबर 2, दास्तान किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, फ़ारसी। दास्तान फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। सवाल नंबर 3, लफ्ज़ दास्तान के लुग़वी माना क्या है? तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, तूलानी किस्सा यानी तवील किस्सा, जिसको बहुत गैर ज़रूरी तरीके से भी बढ़ा दिया जाता है, वो भी दास्तान के माना में आता है। सवाल नंबर 4, इनमें से किस नस्री सिन्फ़ का ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर लिखने से ज़्यादा महफ़िलों में सुनाने से रहा है? तो सही जवाब ऑप्शन ए दास्तान का, दास्तान को महफ़िलों में सुनाया जाता था। सवाल नंबर 5, इनमें से कौन-सी नस्री सिन्फ़ ज़माना-ए क़दीम से मौजूद है? तो यहाँ पर भी दास्तान ही सही जवाब होगा, ऑप्शन डी। क़दीम ज़माने से जो है वो दास्तान का वजूद देखने को मिलता है, जबकि ड्रामा भी क़दीम है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पुरानी दास्तान है। जब स्टेज शो वग़ैरह शुरू नहीं हुए थे, ड्रामे को स्टेज किया जाता है, तो उससे पहले भी दास्तान वग़ैरह सुनाने का राजा महाराजाओं और बादशाहों के दरबारों में रिवाज रहा था। और नॉवेल और निशाइया तो ख़ैर बहुत नए असनाफ़ में आएँगे, अगर हम कंपेयर करें दास्तान और ड्रामा से तो। अब स यहाँ पर सवाल नंबर 6 को देखते हैं। उर्दू ज़ुबान और फ़न दास्तान गोई किस नक्काद की तसनीफ़ है? सवाल नंबर 6 में ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कलीम-उद-दीन अहमद की। कलीम-उद-दीन अहमद बहुत मशहूर नक्काद हैं उर्दू के। सवाल नंबर 7, असदुल्ला वजही ने गोलकुंडा के कितने हुक्मरानों का ज़माना पाया? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 हुक्मरानों का। सवाल नंबर 8, उर्दू की पहली नसरी किताब और दास्तान ज़ैल में से किसे तस्लीम किया गया है? तो सही जवाब ऑप्शन डी, सबरस को। सवाल नंबर 9, मुल्ला वजही ने सबरस कब तसनीफ़ की? तो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसमें है 1045 हिजरी व मुताबिक 1635 ईस्वी। सिर्फ हिजरी सन पूछा जाए तो आप 1045 हिजरी बता सकते हैं, और सिर्फ ईस्वी पूछा जाए तो 1635 ईस्वी बता सकते हैं। बहरहाल हमने आपके सामने दोनों यहाँ पर जो हैं वो आंसर में लिख दी हैं। अब सवाल नंबर 10 है, तबरस एक तबाज़ात तसनीफ़ नहीं है, ये किन तसानीफ़ से माख़ूज़ है या इनका ततब्बुअ करती नज़र आती है? यानी किनको फ़ॉलो करती है ये, या किन से इसको लिया गया है, माख़ूज़ है? तो जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, दस्तूरुल उश्शाक़ और किस्सा हुस्न दिल से। इन्हीं दोनों से लिया गया है। ज़्यादातर किस्सा हुस्न दिल का नाम आता है, लेकिन दस्तूरुल उश्शाक़ भी वो किताब है पुरानी, जो सबरस का माख़ज़ कही गई है। अब है सवाल नंबर 11, तबरस की तहक़ीक़ व तरतीब का काम किसने किया? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी मौलवी अब्दुल हक ने। सवाल नंबर 12, मौलवी अब्दुल हक ने सबरस को पहली मर्तबा कब शाये किया? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर भी, 1932 ईस्वी में। अब इसके बाद चलते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। यहाँ पर है, मुल्ला वजही ने सबरस किसकी फ़रमाइश पर लिखी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अब्दुल्ला कुतुब शाह की फ़रमाइश पर लिखी सबरस। और जो इनकी मसनवी है कुतुब मुश्तरी, वो तो फिर मोहम्मद कुली कुतुब शाह की फ़रमाइश पर और उनके ज़माने की है, वो इससे पहले की है, और ये बाद की है। ये अब्दुल्ला कुतुब शाह की फ़रमाइश की है, जो दास्तान है सबरस, का ताल्लुक़ अब्दुल्ला कुतुब शाह से है, उनकी फ़रमाइश से है, और मसनवी का मोहम्मद कुली कुतुब शाह से। ये दोनों बातें याद रखनी है। सवाल नंबर 14, शुमाली हिंद में उर्दू की पहली नसरी किताब और दास्तान ज़ैल में से किसे तस्लीम किया गया है? शुमाली हिंद की बात हो रही है, तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, करबल कथा। शुमाली हिंद की जो पहली दास्तान है वो करबल कथा है, और दक्कन की पहली दास्तान जो है वो सबरस है। लेकिन अगर शुमाली हिंद और दक्कन को एक साथ मिला दिया जाए, तो फिर पहली दास्तान जो होगी वो सबरस ही होगी, क्योंकि सबरस करबल कथा से ज़्यादा पुरानी है। सवाल नंबर 15, करबल कथा की तहक़ीक़ का काम फ़ज़ल अली फ़ज़ली ने कब मुकम्मल किया? तो सही जवाब है ऑप्शन ए,
1145 हिजरी बमुताबिक 1731 ईस्वी में। अब इसके बाद सवाल नंबर 16 है, करबल कथा किस तसनीफ का तर्जुमा है? करबल कथा किस तसनीफ का तर्जुमा है? तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, रौज़तुश शुहदा। सवाल नंबर 17, बेशतर मुहक्किकीन के नज़दीक झैल में से कौन सा नाम करबल कथा का दूसरा नाम समझा जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, तह मजलिस। ये भी करबल कथा का ही एक नाम है और बहुत सी किताबों पर ये दोनों नाम एक साथ भी दर्ज मिलते हैं। सवाल नंबर 18, करबल कथा की तसनीफ के वक्त फजल अली फजली की उम्र तकरीबन कितनी थी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 से 23 बरस। सवाल नंबर 19, प्रोफेसर मुख्तारुद्दीन अहमद आरजू और मालिक राम ने किस तसनीफ की बाजियाफ्त और इशाअत का काम अंजाम दिया? तो सही जवाब ऑप्शन डी है, करबल कथा का। इन दो नाम को भी हमें याद रखना है। एक प्रोफेसर मुख्तारुद्दीन अहमद आरजू हैं और दूसरे मालिक राम हैं। इन दोनों ने ही जो है वो करबल कथा जो ये तसनीफ है इसकी बाजियाफ्त और इशाअत का काम अंजाम दिया। सवाल नंबर 20, प्रोफेसर मुख्तारुद्दीन अहमद को करबल कथा का गुमशुदा मखतूता कहाँ से हासिल हुआ? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, जर्मनी से। सवाल नंबर 21, दास्तान रानी केतकी की कहानी के मुसन्निफ इंशाउल्लाह खां इंशा की वफ़ात कब और कहाँ हुई? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, 1817 ईस्वी, लखनऊ। सवाल नंबर 22, इंशाउल्लाह खां इंशा के आबा व अजदाद कहाँ के रहने वाले थे? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, नजफ़ अशरफ के। ये इराक़ में जगह पड़ती है। अगर नाम शहरों के दे दिए जाएँ और उनमें इराक़ का नाम हो तो फिर वो ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, वरना इराक़ के अंदर जो जगह है नजफ़ अशरफ, जहाँ पे कि हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहू की का रोज़ा है, उस जगह का नाम नजफ़ है। नजफ़ अशरफ उसको एहतराम की वजह से कहा जाता है। तो उसी मुकाम के रहने वाले थे आबा व अजदाद इंशाउल्लाह खां इंशा के। अब सवाल नंबर 23, किस दास्तान में अरबी फ़ारसी अल्फाज के बजाय खालिस हिंदुस्तानी अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, रानी केतकी की कहानी में। सवाल नंबर 24, किस तसनीफ को उर्दू वाले अपनी ज़ुबान की और हिंदी वाले अपनी ज़ुबान की तसनीफ मानते हैं? तो यहाँ पर भी जो सही जवाब है वो रानी केतकी की कहानी है, यानी ऑप्शन डी। वजह यही है जो इससे पहले सवाल में गुजर चुकी है कि इसको इंशाउल्लाह खान ने इस अंदाज में लिखा है, इंशा ने, कि इसमें कोई भी बाहर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, इसके अंदर अरबी फ़ारसी से इजतनाब किया है, जो प्योर हिंदुस्तानी अल्फाज हैं उन्हीं को इस्तेमाल किया है। तो इसलिए जो है उर्दू वाले अपनी तसनीफ़ समझते हैं और हिंदी वाले भी उसे अपनी तसनीफ़ समझने लगते हैं। अब इसके बाद सवाल नंबर 25, रानी केतकी की कहानी के हीरो का दुरुस्त नाम क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शहजादा उदय भान। सवाल नंबर 26, दास्तान रानी केतकी की कहानी में शहजादे उदयबान के बाप यानी कि उनके वालिद और मुल्क के राजा का क्या नाम था? यानी जो मुल्क के राजा थे वो शहजादा उदयभान के बाप भी थे, उनके वालिद थे, तो उनका नाम पूछा गया है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरजभान। सवाल नंबर 27, रानी केतकी की कहानी में जब शहजादा उदयभान गुम हुआ तो वो किस काम से बाहर गया हुआ था? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, शिकार के लिए। अब है सवाल नंबर 28, इनमें से कौन सी दास्तान आसान और आम गुफ्तगू की ज़ुबान में लिखी गई है? तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, बागो बहार। बागो बहार के बारे में ये बात मशहूर है और दुरुस्त भी है कि वो आम फहम ज़बान, बहुत आसान ज़ुबान में उसको लिखा गया है। सवाल नंबर 29, इनमें से किसके तवस्सुत से मीर अम्मन की मुलाकात जॉन गिलक्रिस्ट से हुई? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मीर बहादुर अली हुसैनी। सवाल नंबर 30, बागो बहार के मुसन्निफ मीर अम्मन की पैदाइश और वफ़ात कब हुई? तो सही जवाब है यहाँ पर, सबको देख लेते हैं, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पैदाइश
1848 ईस्वी की है, 1748 सॉरी, और वफात जो है वो 1806 ईस्वी की है। पैदाइश 1748 और वफात 1806, ऑप्शन डी। अब सवाल नंबर 31, मीर अमन ने बागो बहार किसकी फरमाइश पर लिखी? तो सही जवाब ऑप्शन ए, जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर। सवाल नंबर 32, इनमें से कौन सा किरदार बागो बहार का मरकजी किरदार है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, आज़ाद बख्त। सवाल नंबर 33, बागो बहार में बादशाह आज़ाद बख्त का ताल्लुक किस सल्तनत से था? आज़ाद बख्त का। तो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, मुल्क रोम। अब सवाल नंबर 34, उस ज़माने में जो है वो रोम मुल्क का नाम हुआ करता था। आजकल तो ये एक शहर का नाम है और इटली मुल्क का नाम है, लेकिन उस वक्त ये पूरे मुल्क का नाम हुआ करता था पुराने ज़माने में। सवाल नंबर 34 में पूछा गया है, बागो बहार में दूसरा दरवेश कहाँ का शहजादा था? दूसरा दरवेश। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुल्क फारस का। सवाल नंबर 35 में है, बागो बहार के रद्द अमल में कौन सी तसनीफ वजूद में आई? बागो बहार के रद्द अमल में, तो जैसा कि हम सब जानते हैं, बागो बहार के रद्द अमल में रजब अली बेग सुरूर ने फसाना अजाइब लिखी थी। तो 35वें सवाल का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, फसाना अजाइब। सवाल नंबर 36, इनमें से किस दास्तान की इबारत शुरू से आखिर तक मुकफ़ा और मुसज्जा है? इबारात यानी जो मुकफ़ा और मुसज्जा है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फसाना अजाइब की। अब इसके बाद है सवाल नंबर 37, दास्तान फसाना अजाइब किस तहजीब की नुमाइंदगी करती है? तो ऑप्शन बी, लखनवी तहजीब की। सवाल नंबर 38, दास्तान फसाना अजाइब के मरकजी किरदार शहजादा जान आलम की पैदाइश के वक्त इसके बाप बादशाह फिरोज बख्त की उम्र कितनी थी? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, 60 साल, तकरीबन 60 साल थी। सवाल नंबर 39, मुंदरजा झैल में से दास्तान फसाना अजाइब के दुरुस्त किरदारों की निशानदही कीजिए। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें अंजुमन आरा, मेहरनिगार, माह तलत, वजीरजादा, ये सब किरदार फसाना अजाइब के हैं। सवाल नंबर 40, दास्तान फसाना अजाइब के मुसन्निफ रजब अली बेग सुरूर की वफ़ात कब हुई? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1869 ईस्वी में। अब इसके बाद सवाल नंबर 41, रजब अली बेग सुरूर ने फसाना अजाइब किसकी एमा पर लिखी? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, हकीम सैयद असद अली की। सवाल नंबर 42, बोस्तान ख्याल असलन किस ज़ुबान की अ, दास्तान है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, फ़ारसी की। असलन ये फ़ारसी ज़ुबान की दास्तान है। सवाल नंबर 43, बोस्तान ख्याल का पहला तर्जुमा किसने और कब किया? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, आलिम अली ने 1840 ईस्वी में। सवाल नंबर 44, आलिम अली ने बोस्तान ख्याल का पहला तर्जुमा किस नाम से किया? अब इनके नाम के दो तलफ़ुज़ हमारे सामने हैं, एक तो आलम अली और एक आलिम अली। तो बहरहाल ये दोनों ही तलफ़ुज़ हमारे सामने आए थे, लेकिन हमने आलिम अली को भी देखा तो इसलिए हमने इसको पढ़ा। तो इसमें जहाँ से मतलब जो आपको ऑथेंटिक लगे आप वो तलफ़ुज़ कर सकते हैं। तो बहरहाल हम सवाल के जवाब की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला तर्जुमा किस नाम से किया? जवाब में हमें ये देना है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ज़ब्ततुल ख़याल। अब इसके बाद जो है सवाल नंबर 45, बदरुद्दीन खां उर्फ ख्वाजा अमान देहलवी, मिर्ज़ा गालिब के भतीजे, ये मिर्ज़ा गालिब के भतीजे का नाम है, ने बोस्तान ख्याल का तर्जुमा किसकी फरमाइश पर किया? तो सही जवाब है 45वें सवाल में ऑप्शन सी, अलवार के महाराजा क्यूदान सिंह की फरमाइश पर। अब सवाल नंबर 46, दास्तान बोस्तान ख्याल को कितनी बहारों में तकसीम किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, तीन, तीन बहारों में। सवाल नंबर 47, दास्तान बोस्तान ख्याल में पहली बहार का क्या उन्वान है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, महदी नामा।
सवाल नंबर 48, इसमें पूछा गया है दास्तान बूस्तान ख्याल में दूसरी बहार किस उन्वान से है? दूसरी बहार, तो सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन बी है, गुल गुलसितान अव्वल या गुलिस्तान अव्वल, दोनों तलफ़ुज़ ठीक होते हैं। गुलसितान भी कहा जाता है और गुलिस्तान भी कहा जाता है। सवाल नंबर 49, दास्तान बोस्तान ख़याल में तीसरी बहार का उन्वान क्या है? तीसरी बहार का उन्वान, तो सही जवाब ऑप्शन सी है, गुलशन दोम। तीसरी बहार में गुलशन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जबकि दूसरी बहार के लिए गुलिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था या गुलसितान का। अब आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 50, मुंदरजा ज़ैल दास्तानों की दुरुस्त ज़मानी तरतीब क्या है? तो यहाँ सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, तबरस, करबल कथा, बागो बहार, फसाने अजाइब। ये दुरुस्त ज़मानी तरतीब है। तो ये 50 सवाल मुकम्मल हुए। आप इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए जिससे दूसरों को भी फ़ायदा हो, और कोई भी आपको सवाल हो आपका तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। इसी के साथ अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।